नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ आपको डराएगी नहीं, बल्कि धीरे धीरे आपकी आत्मा में उतर जाएगी। यह कोई आम भूतिया कहानी नहीं है। ये एक मानसिक टूटन, अकेलेपन और एक ऐसी जगह की कहानी है जो जिंदा है। स्टीफन किंग की लिखी द शाइनिंग एक ऐसी किताब है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि सबसे बड़ा डर भूत नहीं होता, सबसे बड़ा डर हमारा अपना मन होता है। जैक टॉरेंस, एक आदमी जिसे जिंदगी ने कई मौके दिए, लेकिन उसने हर बार खुद को और अपने अपनों को ठेस पहुंचाई। एक समय में कॉलेज प्रोफेसर और लेखक था, पर अब सब कुछ हाथ से फिसल चुका है। शराब की लत, गुस्से के दौरे और हिंसा ने उसकी नौकरी, उसका आत्मसम्मान और उसकी फैमिली सब खतरे में डाल दिए। उसका बेटा डैनी, एक मासूम चुप रहने वाला बच्चा, कभी जैक का गर्व था, पर एक दिन जब नशे में जैक ने उसके हाथ पर इतनी जोर से पकड़ बनाई कि डैनी की हड्डी टूट गई। उस दिन से जैक खुद से नफरत करने लगा। अब जैक चाहता है सुधार। वो अपने बीते पापों का प्रायश्चित करना चाहता है, और तभी उसे एक ऑफर मिलता है ओवरलुक होटल में विंटर केयरटेकर बनने का। ये होटल सर्दियों में बंद रहता है और वहां उसे पूरे परिवार के साथ रहना होगा। उसका मन कहता है यही वो दूसरी शुरुआत है जो उसे चाहिए। अकेलेपन में वो लिख सकेगा, अपने परिवार से जुड़ सकेगा। लेकिन जैक नहीं जानता, ओवरलुक होटल कोई आम जगह नहीं है। होटल पहाड़ों में स्थित है, दूर दूर तक जंगल और बर्फ। यहां आने वाले आखिरी लोग होते हैं होटल के मालिक और स्टाफ। सर्दी शुरू होते ही सब खाली हो जाता है। जैक अपनी पत्नी वेंडी और बेटे डैनी के साथ होटल आता है। शुरुआत में सब कुछ शांत और सुंदर लगता है। विशाल हॉल, लकड़ी की दीवारें, घड़ी की टिक टिक, खाली गलियारे। लेकिन डैनी को कुछ अजीब महसूस होने लगता है। डैनी कोई आम बच्चा नहीं है, उसमें है शाइन, एक मानसिक शक्ति जिससे वो दूसरों के मन की बात पढ़ सकता है, भविष्य देख सकता है और आत्माओं की मौजूदगी महसूस कर सकता है। किचन स्टाफ का एक बूढ़ा आदमी हॉलोरैंड डैनी की इस शक्ति को पहचान लेता है। वो डैनी से कहता है, तुम्हारे अंदर शाइन है, लेकिन बेटा, इस होटल में भी कुछ है। यहाँ की दीवारों ने सब कुछ देखा है, हिंसा, हत्या, आत्महत्याएं। ये जगह जिंदा है। कभी कुछ देखो या सुनो तो घबराना मत, वो असली नहीं है। और अगर कुछ गलत हुआ तो मुझे अपने मन में पुकारना, मैं आ जाऊंगा। वेंडी को लगता है सब ठीक है। जैक भी धीरे धीरे लिखने में लग जाता है। लेकिन डैनी हर दिन किसी न किसी अनदेखी डरावनी ताकत की उपस्थिति महसूस करता है, और होटल अब जाग रहा है। जैसे जैसे होटल के बाहर बर्फ गिरती है, वैसे वैसे अंदर एक अजीब खामोशी फैलने लगती है। शुरुआत में जैक उत्साहित था, अब मैं लिख सकूंगा, अब परिवार को समय दे सकूंगा। लेकिन एक अजीब बात होती है, वो अपना टाइपराइटर खोलता है, लेकिन शब्द नहीं निकलते। उसे ऐसा लगता है जैसे दीवारें उस पर हंस रही हों। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। होटल का सन्नाटा, खाली हॉल और हर तरफ बर्फ की सफेदी जैक के मन में गूंज बन जाती है। उसे पुराने दिन याद आने लगते हैं, जब उसे निकाला गया था, जब वो गुस्से में अपने बेटे पर टूट पड़ा था। वो शराब पीना छोड़ चुका था, लेकिन अब होटल की बार में जाकर घंटों बैठा रहता है। खाली बोतलों को देखता, बार के स्टूल पर अकेले बैठा। लेकिन एक दिन होटल में एक बारटेंडर आता है, लायड। जैक को दिखाई देता है। होटल का बार, जो पहले खाली था, अब चमक रहा है, बोतलों से भरा हुआ, और बार के पीछे एक आदमी खड़ा है, मुस्कुराता हुआ। हेलो मिस्टर टॉरेंस, आपकी पसंद की शराब तैयार है। जैक चौंकता है, ये तो नामुमकिन है, होटल में कोई नहीं है। लेकिन उस पल लायड उससे बात करता है जैसे वो हमेशा से वहीं रहा हो। जैक, मैं तो अब पीता नहीं। लायड, आपके जैसी महान आत्मा को कोई क्यों रोके? आप पीना डिजर्व करते हैं। ये लायड असली नहीं है, लेकिन जैक के लिए वो एकमात्र साथी बन जाता है। और यहीं से शुरू होता है जैक का मानसिक गिरना। वो दिन में एक आम आदमी दिखता है, पर रात को होटल की परछाइयों में खो जाता है। डैनी की आंखों में कुछ है जो हम और आप नहीं देख सकते। जब जैक अकेले बार में बैठा होता है, डैनी कमरे के गलियारों में चलता है और अचानक रुक जाता है। वह देखता है 2 जुड़वां बच्चियां, साफ कपड़े, बेजान चेहरा और आंखें जो सीधे डैनी की आत्मा में झांकती हैं। हमारे साथ खेलो डैनी, हमेशा के लिए, हमेशा। डैनी कांप उठता है। वो भागता है, लेकिन वो आवाजें पीछा करती हैं, और तभी वो गिर पड़ता है। उसे दौरे जैसा कुछ आता है, उसके मुंह से झाग निकलने लगता है।
वेंडी उसे देखकर घबरा जाती है। डैनी अब हर रोज कुछ अजीब देखता है। खून से सना हुआ हॉलवे, अजीब आवाजें और कमरा 287 की बंद दरवाजा जो उसे बुलाता है। वो डर से मां को बताता है, लेकिन वेंडी सोचती है कि शायद जैक ने फिर से उसके साथ कुछ किया है, क्योंकि डैनी के गले पर उंगलियों के निशान होते हैं। वो जैक से पूछती है, लेकिन जैक अब धीरे धीरे असली दुनिया से कट रहा है। अब होटल धीरे धीरे तीनों को अपने जाल में ले रहा है। जैक को अतीत की हिंसा और शराब में धकेल रहा है, वेंडी को डर में जीने पर मजबूर कर रहा है और डैनी को उन आत्माओं से जोड़ रहा है जिन्हें कोई और नहीं देख सकता। लेकिन होटल सिर्फ खेल नहीं रहा, वो तैयारी कर रहा है। ओवरलुक होटल अब अपने असली रंग दिखाने लगा था। डैनी के अंदर की शाइनिंग अब और तेज हो चुकी थी। उसे हर दीवार, हर कोने में कोई ना कोई आत्मा महसूस होती थी। लेकिन सबसे भयानक चीज थी कमरा 287। डैनी को उस कमरे की तरफ खींचा जा रहा था, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे वहां बुला रही हो। एक दिन वेंडी की नजर डैनी पर पड़ी। उसके चेहरे पर डर, गर्दन पर गहरे नाखूनों के निशान और आंखें जैसे किसी और ही दुनिया में खो चुकी हों। ये क्या हुआ डैनी? कमरा 287, वहां कोई था मम्मा? वेंडी डर गई। उसका शक सीधा जैक पर गया। जब वेंडी ने जैक से पूछा तो जैक चौंक गया, लेकिन फिर वो बोला, डैनी को भ्रम हुआ होगा, वहां कोई नहीं है। लेकिन जैक के मन में संदेह उगने लगा और उस संदेह ने उसे कमरा 233 की तरफ खींच लिया। जैसे ही जैक उस कमरे में गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाथटब में कोई नग्न महिला बैठी थी। वो उठी, जैक की ओर चली। पहले मोहिनी, फिर उसका चेहरा सड़ता हुआ, एक लाश, सड़ी गली, बदबूदार। जैक चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं सुन सका। जब वो बाहर निकला, उसका चेहरा पीला, आंखें खोखली। होटल ने उसे छू लिया था। अब वो आदमी जैक नहीं था, बल्कि होटल की आत्मा बन चुका था। उस रात जैक को फिर लाइट दिखाई दिया, बारटेंडर और फिर होटल का पुराना केयरटेकर डेल्बर्ट ग्रेडी। आपका बेटा और पत्नी आपको रोकेंगे, आपको उन्हें संभालना होगा। उसका मतलब साफ था, उन्हें मारना होगा। जैक अब पूरी तरह बदल चुका था। वेंडी को अब शक नहीं रह गया था। जैक अब जैक नहीं रहा। वो डैनी को लेकर किचन के पीछे बने स्टोरेज में छुप गई। जैक बाहर दरवाजे पर कुल्हाड़ी लेकर आ चुका था। वेंडी, डार्लिंग, ओपन द डोर। मैं बस बात करना चाहता हूं। वेंडी कांप रही थी। डैनी के आंसू रुक नहीं रहे थे। और फिर कुल्हाड़ी की पहली चोट, दरवाजे की लकड़ी चटकती है। हियर्स जॉनी! जैक की वो डरावनी चीख दीवारों में गूंजती है। वो दरवाजे के बीच से झांकता है। पागल, भयानक, बर्बर। वेंडी जानती है अब उसे कुछ करना होगा। वो डैनी को वेंट से बाहर धकेलती है, खुद कुल्हाड़ी से जैक को घायल करती है और किसी तरह भागती है। उधर दूर कहीं कोलोराडो में डिक हॉलोरैन को डैनी की चीख सुनाई देती है। टेलीपैथिक सिग्नल। वो जानता है कि कुछ भयानक हो रहा है। हॉलोरैन भारी बर्फबारी में ओवरलुक की तरफ निकलता है, घोड़े से, फिर स्नोमोबाइल से, जान की परवाह किए बिना। होटल में पहुंचते ही होटल की आत्माएं उसे महसूस करती हैं। जैसे ही वो अंदर आता है, जैक एक झटके में हमला करता है। एक और कुल्हाड़ी का वार। डैनी ने अब सब कुछ देख लिया है, होटल की आत्माएं, पागल पिता और खुद का डर। लेकिन इस बार वो डरा नहीं। वो भूल भुलैया की तरफ भागता है, जहां चारों तरफ बर्फ है, दीवारें हैं और कोई रास्ता नहीं दिखता। जैक उसके पीछे भागता है। बर्फ में उसके भारी कदम, कुल्हाड़ी की घिसटती आवाज और उसके पागलपन की चीखें। डैनी चालाकी से अपने कदमों के निशान मिटाता है। वो वापस पीछे जाता है और एक कोने में छिप जाता है। जैक आगे बढ़ता है और फिर अचानक रुकता है। डैनी, डैनी, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। लेकिन वो अब होटल के भीतर ही गुम हो गया है, बर्फ से ढके उस भूल भुलैया में जहां हर मोड़ पर मौत की आहट थी। जैक अब सिर्फ एक पागल आदमी नहीं था, वो होटल का हिस्सा बन चुका था। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ हिंसा बची थी। वो डैनी को पुकारता है, तू मुझसे बच नहीं सकता डैनी, मैं तेरा बाप हूं। लेकिन डैनी अब वो डरा सहमा बच्चा नहीं था। उसने होटल की आत्माओं को देखा, उनके झूठे वादे सुने, उनके खौफनाक चेहरों से नजरें मिलाईं, और अब वो समझ चुका था, डर को जवाब देना होता है, भागना नहीं। वो भूल भुलैया में पीछे के कदम मिटाता है। जैक उसे ढूंढता है, लेकिन डैनी का निशान अब खत्म हो चुका है। होटल की दीवारों में चुप्पी है, पर कहीं अंदर बॉयलर रूम में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। प्रेशर बढ़ता जा रहा है, विस्फोट नजदीक है। जैक रोज होटल के बॉयलर का प्रेशर चेक करता था।
यही एक नियम था जिससे होटल जिंदा रहता था। लेकिन आज जैक पूरी तरह पागलपन में डूब चुका था। उसने वो रूटीन भुला दी। प्रेशर गेज लाल जॉन में था। हॉलोरैन, वेंडी और डैनी को जैसे ही ये बात समझ आती है, वो बॉयलर रूम की तरफ भागते हैं। जैक अभी भी भूल भुलैया में फंसा है। हाथ में कुल्हाड़ी, पैर बर्फ में धंसे, सांसें तेज। लेकिन फिर अचानक उसे कुछ याद आता है। बॉयलर। वो दौड़ता है होटल के भीतर की तरफ, भागते हुए सीढ़ियां चढ़ता है, दरवाजा खोलता है और तभी एक जोरदार विस्फोट होता है। होटल जलता है और आत्माएं चीखती हैं। आग की लपटें होटल को चारों तरफ से घेर लेती हैं। जैसे जैसे लकड़ी जलती है, जैसे जैसे दीवारें गिरती हैं, वैसे वैसे वो सारी आत्माएं जो वर्षों से इस होटल में छुपी थीं, चीखने लगती हैं, हमें छोड़ दो, ये हमारा घर है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैक, जो एक समय में लेखक था, एक पिता था, अब जलते हुए ओवरलुक होटल के साथ राख बन गया। लेकिन आखिरी पल में उसकी आत्मा जैसे जाग उठी। उसने भागने की कोशिश नहीं की। वो वहीं खड़ा रहा, जैसे अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हो। वेंडी, डैनी और हॉलोरैन तीनों होटल से बाहर आ जाते हैं। नीचे बर्फीली पहाड़ियों की तरफ भागते हैं, ठंड में कांपते हुए लेकिन जिंदा। जैसे ही सुबह की पहली धूप पहाड़ियों पर पड़ती है, ओवरलुक होटल की जगह सिर्फ राख और धुआं दिखता है। होटल अब खत्म हो चुका है, लेकिन उसके निशान शायद हमेशा डैनी के अंदर रहेंगे। कुछ महीनों बाद डैनी और वेंडी एक शांत समुद्री शहर में रहते हैं। नई शुरुआत। लेकिन डैनी की आंखों में अब मासूमियत नहीं, एक समझ है, एक गहराई। वो जानता है कि उसके अंदर शाइन है, एक ऐसी शक्ति जो उसे अलग बनाती है। मैं अब डरता नहीं मां। मैं जानता हूं कि भूत असली होते हैं, पर मैं उनसे लड़ सकता हूं। स्टीफन किंग की ये कहानी यही बताती है। डर सिर्फ बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा डर हमारे अंदर होता है। जैक की हार सिर्फ होटल से नहीं थी, वो अपने अंदर के अंधेरे से हार गया। लेकिन डैनी ने उस अंधेरे को देखा, समझा और जीत लिया। द शाइनिंग सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये कहानी उस मानसिक तनाव, अकेलेपन और इंसानी पागलपन की है जो एक सुनसान होटल में पनपता है। स्टीफन किंग ने हमें दिखाया कि डर की सबसे खतरनाक शक्ल वो होती है जो हमारे अपनों में छिपी हो। डैनी की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अंदर से मजबूत हैं तो चाहे कितनी भी भूतियां दीवारें हों, आप जीत सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको द शाइनिंग की ये पूरी कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताइए अगली कौन सी हॉरर कहानी आप सुनना चाहते हैं। क्योंकि डर को अगर कहानियों में ढाल दो तो वो आपको कमजोर नहीं, मजबूत बनाता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रहस्यमय रात में।